प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 3 पद संज्ञा 13 से लेकर। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा और कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाए जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वे अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार अगर मुझे मौका मिले तो जो लास्ट में सुने हिस्से को मैं पहले करता और जो पहले सुने हिस्से को मैं बाद में कर लेता, और उसी के साथ साथ सैल्वेशन हिस्ट्री पूरा हो जाता है। आज संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संज्ञा 16 से हमने पाठ सुना, वचन सुना। वो हमारे पवित्र बाइबल का सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और सबसे महत्वपूर्ण वचन है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे उसमें जो विश्वास करे उन्हें अनंत जीवन प्राप्त करे। मैंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये हिस्से को पहले रखता और उसके बाद में जो पहले सुना उस हिस्से को बाद में रखता, क्योंकि इसकी पूर्ति जो है वो पहले कही गई बात पर या उन वचनों पर है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाए जाना है। तो यहां पर विशेष रूप से दो बातों पर 3 मुख्य बातें छिपी गई है। प्रथम बात में कि ईश्वर ने इस दुनिया को, संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। पुत्र को अर्पित करना ही काफी नहीं था, उन्हें ऊपर उठाया जाना था। जिस तरह मूसा ने सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार उस पुत्र को सूली पर उठाया जाना था, ताकि हम सभी अनंत जीवन प्राप्त करें। तो 2 वचनों में 3 महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित कर दिया। दूसरी बात, इस पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। कितना ऊपर उठाया जाना है? जबकि वो ईश्वर का ही पुत्र है, उतना कि सूली पर उठाया जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए मैंने कहा कि अगर पहले हम बाद में आने वाले शब्दों को सुने और जो पहले के शब्दों को बाद में सुन लिए होते तो सैल्वेशन हिस्ट्री पूरा हो जाता। प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। प्यार जो है मृत्यु तक शक्तिशाली है। लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। वही बात आज के सुसमाचार में कही गई है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया
कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित कर दिया, और उस इकलौते पुत्र क्रूस पर उठाया गया ताकि हमें आनंद जीवन प्राप्त हो। यह ईश्वर का प्रेम है, उनका प्यार है। अपने इकलौते पुत्र को भी उन्होंने ना बख्शा। लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। उन्होंने उनकी मृत्यु को भी स्पेयर नहीं किया, इतना इस संसार को प्यार किया। ईश्वर के प्यार के बारे में सुनते आप सबों से मैं एक चीज, छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका प्यार सच्चा है तो वहां पर हरदम मृत्यु होती है। लव एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। ईश्वर ने प्यार किया और यह प्यार करने की बात लिख कर रख दिया, समाप्त हो गई कहानी, ऐसा नहीं। अपने पुत्र की मृत्यु तक उन्होंने इस संसार को प्यार किया, मुझे प्यार किया, आपको प्यार किया। अगर प्यार इतना ही बड़ा है, प्यारे भाई और बहनों, हमारे आपस का प्यार में भी इसका एक प्रकार यह भाव झलकना चाहिए। मैंने कहा था कि प्यार में हरदम मृत्यु है। प्यारे भाई और बहनों, ये 100% सच है। प्यार में हमें बारंबार झुकना पड़ता है, अपनी ईगो के लिए मरना पड़ता है, तभी प्यार जिंदा होता है। जब दोनों अपनी ईगो पर अड़े रहेंगे, वहां पर प्यार मर जाएगा। और जब हम हमारे ईगो के लिए मरने तैयार हो जाएंगे, वहां पर प्यार जिंदा रहेगा। लव एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। जहां कहीं पर भी कोई भी आपस में प्यार करते हैं, पति पत्नी या कोई भी रिश्ते आप इसके लिए ले सकते हैं, अगर वहां पर प्यार जिंदा रहना है तो वहां पर मृत्यु जरूरी है। हमारे ईगो के सामने, हमारे अहम के सामने हमें शायद मरना पड़े, झुकना पड़े। और मैं यकीन सबको दिलाना चाहता हूं, जब हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां प्यार जिंदा होता है। लव एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। ईश्वर ने मुझे और आपको इस प्रकार प्यार किया है। हम भी एक दूसरे के संग कम से कम इसका थोड़ा ही अंश प्यार करने की कोशिश अवश्य करें। आमीन।